Hello everyone. Today we will study about Jainism. In our last class, we have studied about Buddhism and also a later Vedic period. Now today we will start Jainism. Students, actually, when we are studying the history of the later Vedic period, we saw how the political, social, and economic scenario of 6th century BC helped to the evolution of two new religions, and these two new religions are Jainism and Buddhism. So today we will start about Jainism. अगर हम लेटर वैदिक पीरियड को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि उस टाइम में हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण कास्ट थे वो लोग बाकी जो लोग लोअर कास्ट है उनके ऊपर अच्छा खासा एक पाबंदियां लगा चुके थे, अनटचेबल कहते थे उन्हें, उन्हें दूर कर दिया था। और जो आचार, जो नियम बनाए थे पूजा के, हवन के, वो इतना कॉम्प्लेक्स थे कि सबके लिए उन्हें ब्राह्मण लोगों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। और इस जो रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका था, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। इन लोगों को डिपेंड करना पड़ता था ब्राह्मण लोगों के ऊपर, और ब्राह्मण लोग उनके साथ अच्छे बर्ताव नहीं करते थे क्योंकि वो लोग लोअर कास्ट थे। तो इसके वजह से इस टाइम में ऐसा दो धर्म उभर के आ गया जो धर्म जाति भेद प्रथा को नहीं मानता था और जिनके पूजा करने का नियम बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, जिसे अडॉप्ट करना बहुत ही इजी था उनके लिए, और उन्हें समान तरीके से ट्रीट किया जाता था। बाकी मतलब इस दो नए धर्म में इतने आचार विचार नहीं थे और इतना जाति भेद भी नहीं था। जाति भेद नहीं रहने की वजह से जो कॉमन मास थे, जो लोअर कास्ट के पीपल थे, वो लार्ज नंबर में अट्रैक्ट हो गए और वो उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया, उन्होंने ये नए दो धर्म को अपना लिया। और एक चीज देखेंगे कि इस टाइम में कुछ राजा थे जिन्होंने ये दो धर्म को सपोर्ट किया। ये दो धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, कुछ ऐसे पेट्रन राजाएं थे जो ये धर्म की स्प्रेड होने में बहुत ही मदद की। धीरे धीरे ये पूरा इंडिया में फैल गया। बौद्ध धर्म के ऊपर हम देख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने अकेले ही ये धर्म को एक इंटरनेशनल रिलीजियन बना दिया। दूर दूर में मिशनरीज भेज के अपने बेटा और बेटी को भी भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया, सिंहल कहा जाता था के जमाने में, तो दूर दूर भेज दिया सिर्फ स्प्रेड करने के लिए। इस वजह से आज हम देख सकते हैं साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्री में बुद्धिज्म आज भी है। रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म क्यों उभर के आ गया ये 6th सेंचुरी बीसी के आसपास के टाइम में, মানে জৈন ধর্মের পতনের কারণগুলি কি কি। जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि हिंदू धर्म इस टाइम में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था और इनके जो रिचुअल्स थे वो भी कॉम्प्लिकेटेड था। इतने सारे रिचुअल्स करना इन लोगों की बस की बात नहीं थी, और सारे मंत्र वो संस्कृत में होते थे, लोकल लैंग्वेज में नहीं होते थे, और संस्कृत भी काफी टफ होती थी, मतलब उसे समझना नॉर्मल जो कॉमन पीपल जो है, कॉमन मास के लिए पॉसिबल ही नहीं था। एनिमल सैक्रिफाइस करना और बहुत सारे सुपरस्टिशन, बहुत सारे डॉगमास, इतना मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं था, इतना मान के चलना भी पॉसिबल नहीं था।
सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, ये समझाया जाता था जो चार जो वर्ण है उसमें सबसे ऊंचे ऊंचे पद, सबसे ऊंचे जो स्थान है उसमें ब्राह्मण है। एक्चुअली ये जो कास्ट सिस्टम है इसे बनाया गया था अर्ली वैदिक पीरियड में ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। वो क्या काम करते हैं उसके बेसिस पे, मतलब जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाते हैं वो ब्राह्मण, जो युद्ध करते हैं वो वॉरियर श्रेणी है वो क्षत्रिय, और जो बिजनेस करते हैं ट्रेडिंग करते हैं या फार्मर है उन्हें थर्ड में वैश्य, लास्ट वन शूद्र। बाकी जो सारे लोग हैं जो कॉबलर है, जो फिशरमैन है, जो वीवर है, उन्हें सबको बता दिया गया एक लास्ट वाला श्रेणी जो है शूद्र। और उसके साथ जब आर्यन आए थे, आर्यन इन्वेशन हुआ था, तो जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उन्हें भी दास्य कहा जाता था, बाद में ये लोग भी शूद्र हो गए, तो शूद्र के अंडर में ये भी आ गए। और ये पहले से सेफ ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है, मतलब ब्राह्मण के बेटा अगर युद्ध करने लग जाए तो क्षत्रिय कहलाएगा, पर लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया कि खुद के फायदे के लिए ये जो पोस्ट थे ये चलाया एज हेरिडिटरी, मतलब ब्राह्मण के बेटा कुछ भी काम करे, वीविंग करे या फिश पकड़े, कुछ भी करे, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, जो आज भी बरकरार है। और इस टाइम में ब्राह्मण लोग अपने आप को सबसे ऊंचा मानते थे, और जो लास्ट वाले शूद्र लोग उनको अनटचेबल बता देते थे। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जो एक अनरेस का जन्म दिया, मतलब सब लोग खुश नहीं थे इस डिवीजन से, ये जाति भेद से। वैदिक जो टेक्स्ट थे वो सारे संस्कृत में थे, संस्कृत से वो लोग जानते थे जो इनकी चर्चा करते थे, मोस्टली ब्राह्मण और कुछ कुछ क्षत्रिय भी जानते थे, पर बाकी कॉमन मास जो शूद्र कहलाते थे उन्हें संस्कृत की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वैदिक टेक्स्ट को पढ़ना, उनके इनर मीनिंग को समझना ये डिफिकल्ट था। और सबसे बड़ी बात, जो सिंपल लैंग्वेज में बुद्ध और महावीर प्रीच करते थे, अपनी वाणी सुनाते थे, वो उन्हें समझ में आता था, वो उनके साथ कनेक्ट कर पाता था, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी।